हाय एवरीवन, आज हम करेंगे एक बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम प्रोड्यूसर कंज्यूमर की। मल्टी थ्रेडिंग में ये हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम आता है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर में क्या है, हम क्या करेंगे, हमारे पास हम एक मेथड बनाएंगे जो कि प्रोड्यूस करेगा कुछ डेटा, और एक मेथड बनाएंगे जो जस्ट प्रोड्यूस करने के बाद उसको कंज्यूम करेगा। प्रोड्यूस कंज्यूम सिंक वे में ये काम करता है। और इसके अंदर हम वेट, नोटिफाई, स्लीप, एक्सेप्शन हैंडलिंग, थ्रेड क्रिएशन और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, सिंक्रोनाइज्ड मेथड, ये सब चीज़ें इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मेथड बनाते हैं जिसमें हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे किसको, डेटा प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो डेटा प्रोड्यूस करने के लिए हम लिखते हैं पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड बनाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक ही टाइम में दो थ्रेड हमारे मेथड को एक्सेस कर ले। तो हम बनाएंगे पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। और जो मेथड है, प्रोड्यूस मेथड है, वो प्रोड्यूस करेगा। तो हम वॉइड लेंगे इसको और यहाँ पे लिख देंगे प्रोड्यूस। और क्या प्रोड्यूस करेगा, वो डेटा हमें देना पड़ेगा, वैल्यू हमने दे दी। ठीक है, इससे पहले एक वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं, डेटा, प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जो कि इससे बाहर कहीं एक्सेस नहीं होगा। प्राइवेट एंड डेटा सेम क्लास में एक्सेस होगा। और फिर कर लेते हैं प्राइवेट अनदर वेरिएबल, प्राइवेट बुलियन हैज़ डेटा। ये दोनों वेरिएबल हमने इसलिए लिए हैं ताकि हम ट्रैक कर पाएँ कि हमारा करंट की जो वैल्यू है और करंट में जो डेटा है वो हमारे पास है या नहीं है। ठीक है, तो इनिशियली हम हैज़ डेटा को हम कर देते हैं फॉल्स से इनिशियलाइज, सो इनिशियली ये फॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं वाइल हैज़ डेटा। तो भाई कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक हमारे पास डेटा है तब तक प्रोड्यूस नहीं करना है। तो हैज़ डेटा जब तक ट्रू रहेगा तब तक हम प्रोड्यूस नहीं करना, तो तब तक हम इसको करा लेंगे वेट। ठीक है, वेट करा लेंगे। यहाँ पे हम एक्सेप्शन थ्रो कराना पड़ेगा क्योंकि हैंडल करना है इसको, वेट जो है एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डालते हैं होवर करके, आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, थ्रोज इंटरप्टेड, एक्सेप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है, उसको हम डाल देंगे डेटा में। ठीक है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं वैल्यू। अब जैसे हमने वैल्यू जो हमारे पास हमने डेटा में डाली है, ये प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे प्रोड्यूस होने के बाद तुरंत बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज देंगे, प्रोड्यूस्ड वैल्यू जो है वो क्या है, वो है डेटा। ठीक है, ये प्रोड्यूस हो गई। अब जब प्रोड्यूस हो चुके वैल्यू तो हैज़ डेटा क्या होगा, हैज़ डेटा क्या होगा, हैज़ डेटा हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। ठीक है, हैज़ डेटा फॉल्स था, वैल्यू प्रोड्यूस होगी, ट्रू कर दिया। और ट्रू करने के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे नोटिफाई। देखो नोटिफाई और नोटिफाई ऑल दो मेथड होते हैं, हम यहाँ पे नोटिफाई लगाएंगे। नोटिफाई ऑल यूज़ करते हैं हम जब हमारे पास मल्टीपल थ्रेड जो है वो वेट कर रही होती हैं। अभी यहाँ पे हम सिंगल दो ही थ्रेड बनाएंगे तो सिंगल थ्रेड ही वेट कर रही होगी, जैसे नोटिफाई ऑल में हम यूज़ नहीं कर रहे, तो नोटिफाई का यहाँ पे यूज़ होगा, तो हमने ही कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल हमने क्या बना दिया, एक प्रोड्यूस मेथड बना दिया जो कि प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट मेथड हम बनाते हैं गेट। तो जो गेट मेथड है वो हमें क्या देगा, वैल्यू देगा। तो पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड हम कुछ नहीं करते हैं, प्रिंट ही कराना है तो वॉइड करते हैं। अभी हम कंज्यूम कराते हैं, प्रिंट नहीं करा रहे, कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे, तो कंज्यूम कराते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कोई आर्गूमेंट नहीं है, कंज्यूम हो गया। यहाँ पर भी थ्रो इंटरप्टेड एक्सेप्शन दे देते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी हम वेट का इस्तेमाल करेंगे। वाइल, अब कंज्यूम में क्या कंडीशन है, कंज्यूम में कंडीशन ये हो गई भाई कि जब तक हमारे पास डेटा नहीं है तब तक वेट करो। सिंपल, जब तक हमारे पास डेटा नहीं है तब तक वेट करो भाई। तो हैज़ डेटा नॉट का हम लगाते हैं यहाँ पे कंडीशन, नहीं है तब तक हम इसको कराएंगे वेट। ठीक, और अगर हमारे पास डेटा है तो यहाँ से बाहर निकलेगा, तो जब डेटा है हम उसको कंज्यूम करा लेंगे, यानी
कंज्यूम्ड वैल्यू, कंज्यूम्ड वैल्यू इज डेटा। डेटा क्यों है? क्योंकि डेटा को हम यहाँ अपडेट कर रहे हैं और ये ग्लोबली हमारे लिए इस क्लास के लिए अवेलेबल है, ग्लोबली नहीं, इस क्लास के लिए अवेलेबल है डेटा। तो इसको हमने अपडेट कर दिया तो ये हमारे पास कंज्यूम हो जाएगा। अब जब ये कंज्यूम हो गया तो यहाँ पर अब डेटा नहीं रहा, तो जब डेटा कंज्यूम हो चुका है तो हैश डेटा को हम क्या कर देंगे, अब तो डेटा नहीं है ना, फॉल्स कर देंगे। और हम दूसरी वाली थ्रेड को बोलेंगे कि भैया चेक जाओ, नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, हो गया, ये हमारा बन गया प्रोड्यूस और कंज्यूम, दो मेथड बन गए। अब इन दोनों को हम यूज़ कैसे करेंगे, उसको हम यूज़ करते हैं मेन मेथड में, कॉल करना पड़ेगा ना भाई, थ्रेड बनानी पड़ेगी, तो मेन मेथड बनाते हैं। मेन मेथड में हमारे पास सबसे पहले हम बनाते हैं न्यू थ्रेड लैम्डा एक्सप्रेशन, और इसमें हम बनाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ट्राई कैच लेते हैं क्योंकि हम थ्रेड डॉट स्लीप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरे को प्रोड्यूस सबसे पहले प्रोड्यूस करना है, तो प्रोड्यूस मेथड को कॉल करने के लिए, क्योंकि स्टैटिक नहीं है तो डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसका। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ओके, इसको दे देते हैं पीसी नाम, और यहाँ पे हम कर देते हैं भैया पीसी डॉट प्रोड्यूस। ठीक है, और प्रोड्यूस क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट, उसको प्लस प्लस करेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, और यहाँ पर इंट काउंट की वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। सो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। और ये जो थ्रेड हमारी बनी, इस थ्रेड को नाम दे देते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है जी, प्रोड्यूसर बन गई, पीसी प्रोड्यूस कर दिया हमने। अब प्रोड्यूस करने के बाद हम इसको वेट करा लेते हैं, सॉरी स्लीप कर देते हैं। वेट अलग है, स्लीप अलग है। वेट हमें अनडेफिनेटली वेट कराता है, तब तक वेट कराता है जब तक कोई नोटिफाई या नोटिफाई ऑल मेथड ना इन्वोक कर दे। और जो थ्रेड डॉट स्लीप है उसमें हम टाइम देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ड्यूरेशन में दूंगा और इसको दे दूंगा 1000 मिली सेकेंड, और 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के लिए वेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन हमारे पास हमने कॉड कर लिया, तो कौन सा एक्सेप्शन है उसका मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिंपली। सो एक्सेप्शन EXE एक्सेप्शन कॉट रेड हैंडेड प्लस डॉट मैसेज एक्सेप्शन कॉट, ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर। सिमिलरली कंज्यूमर के लिए हमें बनाना है, प्रोड्यूस हमने कर दिया, कंज्यूम करना है, तो कंज्यूम कैसे करेंगे भाई, कंज्यूम भी सिमिलर तरीके से करेंगे, बट यहाँ पे जो चेंज है, चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूसर की जगह क्या हो जाएगी, कंज्यूमर हो जाएगी, वेरिएबल है। ठीक है, थ्रेड हमने बनाया, यहाँ पे इन काउंट हमें नहीं देना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमें कंज्यूम करना है, किसी डॉट कंज्यूम में कोई आर्गूमेंट नहीं हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा कंज्यूम हो गया, और इसको हम वेट करा लेते हैं 1500 मिली सेकेंड, यानी कितना टाइम, 1.5 सेकेंड हम इसको वेट करेंगे। तो ये प्रोड्यूसर भी हो गया, कंज्यूमर भी हो गया, सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा प्रोसेस है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोड्यूसर डॉट स्टार्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं कंज्यूमर डॉट स्टार्ट, कंज्यूमर डॉट स्टार्ट। तो इससे क्या होगा, ये मेथड जो है वो थ्रेड को स्टार्ट कर देंगे। अब इसे रन करके देख लेते हैं भाई, प्रोसेस समझ लेते हैं। प्रोसेस क्या है, हमने प्रोड्यूसर बनाया, एक थ्रेड कंज्यूमर बनाई है। प्रोड्यूसर थ्रेड को स्टार्ट करेंगे, प्रोड्यूसर थ्रेड में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक काउंट को इनिशियलाइज करेगा, प्रोड्यूस करेगा काउंट को, काउंट की वैल्यू 1 है, ये प्रोड्यूस मेथड में जाएगा। प्रोड्यूस मेथड में हमारे पास ये पहले चेक करेगा डेटा ऑलरेडी है या नहीं है, अगर डेटा है तो वेट करेगा, डेटा नहीं है तो डेटा की जो वैल्यू है वो दे देगा यहाँ पर, और फिर हमारे पास डेटा प्रोड्यूस हो गया। डेटा जैसे ही प्रोड्यूस हो गया हमने हैश डेटा ट्रू कर दिया और नोटिफाई कर दिया किसको, कंज्यूम, दूसरी जो थ्रेड है, जो कंज्यूमर थ्रेड वेट कर रही है। अब कंज्यूमर थ्रेड जब चलेगी तो क्या होगा, पीसी डॉट कंज्यूम को कॉल करेगी, इसमें पहले ये चेक करेगा इसके अंदर डेटा है या नहीं है, डेटा नहीं है तो वेट करेगा, और अगर डेटा है तो भैया कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि डेटा जो भी डेटा होगा, और हैश डेटा फॉल्स कर देगा, नोटिफाई कर देगा वापस से किसको, प्रोड्यूसर को, ताकि फर्दर डेटा इसमें प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। मैंने रन किया, प्रोड्यूस वैल्यू 1, कंज्यूम्ड वैल्यू 1। ठीक है, दोबारा से रन करते हैं।
प्रोड्यूस्ड वैल्यू 1 और कंज्यूम्ड वैल्यू 1, ये हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा और थोड़ा इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब समझने के तरीके में, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा नंबर्स लेते हैं इसमें, हम इसको 10 तक कराते हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस। तो अब जो हम काउंट को प्रोड्यूस करेंगे वो करेंगे भैया 10 तक, ठीक है, लेस देन 10 ले लिया। सेम ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कंज्यूम भी 10 तक करेंगे भाई, तो भैया ये भी कर दिया हमने, ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों हो गया। अब देखो इसको रन करते हैं, प्रोड्यूस 1 कंज्यूम 1, प्रोड्यूस 2 कंज्यूम 2, प्रोड्यूस 3 कंज्यूम 4, कंज्यूम प्रोड्यूस 3, 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी लग सकता है कि थ्रेड डॉट स्लीप जो है वो हमारा इसको सिंक वे में चला रहा है, क्योंकि वेट इसका स्लीप टाइम ज़्यादा है ना, तो मैं स्लीप हटा देता हूँ, तब भी आप देखेंगे तो सिंक्रोनाइज की वजह से 1 आफ्टर 1 चलेगा, यानी पहले प्रोड्यूसर चलेगा फिर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर की क्लासिक प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा।